गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम बात करेंगे टॉप 40 रिपीट क्वेश्चंस जो आपके ऑल एग्जाम के लिए कंपलसरी है। इस क्लास में हम बात करेंगे टोटल 40 क्वेश्चंस जिसमें जीएस का पूरा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस ये सारे मिक्सअप क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। जहां पर कोयले की उत्पादक की बात की जाए तो आपका आंसर होना चाहिए अमेरिका। अगर अमेरिका की बात करें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अमेरिका की राजधानी क्या है। तो आपको याद रखना है वाशिंगटन। एंड स्वतंत्रता दिवस अमेरिका में 4 जुलाई को मनाया जाता है। अमेरिका की जो मुद्रा है वो यूएसए डॉलर है। अमेरिका की राष्ट्र पक्षी क्या है। भारत को तो आप सभी को पता होगा, ठीक है, लेकिन अमेरिका की बात करें तो बर्ड ईगल है। एंड राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो ओक ट्री है। एंड अमेरिका में विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगर बात करते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या नाम है जो वर्तमान में है, तो आपको याद रखना है बाइडेन है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो कमला देवी हैरिस थे। और आपको कमेंट करना है कि इससे पहले कौन थे। जो सबसे पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अब अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी, सभी को पता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओसाका। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो आपको बताना है, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। कौन सा, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी। अगर हम बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बात करें तो जिनका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1856 में। इनका मराठा समाचार पत्र जो था वो इंग्लिश में लिखा गया था और इनको भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक को। एंड निधन कब हुआ था, तो 21 जुलाई 1920 में इनका निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको बताना है लॉर्ड कैनिंग जी। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 क्वेश्चन है आपका, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो आप क्या बताएंगे भाई, आर्य समाज ने। आपका आंसर होगा आर्य समाज। अगर आर्य समाज के बारे में हम बात करें तो इसकी स्थापना बम्बई में की गई थी 1875 में। इनके संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। एंड इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, आपको क्या बताना है, सत्यार्थ प्रकाश इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। एंड स्वामी दयानंद ने 1882 ईस्वी में गोरछड़ी संभाव की स्थापना की थी। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो आपको क्या बताना है भाई, कौन सी नदी है। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो थी वो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ नर्मदा नदी के बारे में, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकली है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। और नर्मदा नदी में जो सहायक नदी है वो 41 सहायक नदी है। साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में कहा गया। एंड नर्मदा नदी को हम लोग रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं। आपका यहाँ पे 3 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई आपसे पूछी जा सकती है, यहाँ नर्मदा नदी में कितनी सहायक नदी है ये आपसे पूछा जा सकता है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था, यहाँ से ये भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेबी। क्वेश्चन नंबर 8, कुंडापुर एवं कारवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थापित है? तो आपको बताना है कर्नाटक राज्य में, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 1 नवंबर 1956 की कर्नाटक की स्थापना हुई थी, जिसकी राजधानी बेंगलोर है। एंड वहाँ कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो आपको बताना है BS येदियुरप्पा। एंड अगर वर्तमान राज्यपाल की बात की जाए तो वजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं। एंड कर्नाटक का राष्ट्र की पशु जो है वो हाथी है। एंड राष्ट्रीय फूल की बात करें तो कमल है। कर्नाटक में जो सबसे बड़ा नगर है वो बेंगलोर है। एंड कर्नाटक में टोटल जिले कितने होते हैं? तो आपको बताना है 30 जिले होते हैं। यहाँ पर लोकसभा की जो सीट होती है वो 28 होती है। राज्यसभा की जो सीट होती है वो कितनी होती है? 12 होती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 पर, लेकिन इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए। क्वेश्चन नंबर 10, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो आपको बताना है आर्य, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल काल के दौरान अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अपने कारखाने कहाँ स्थापित किए थे? तो सूरत में, ठीक है, सूरत में स्थापित किए थे। अगर सूरत से बात की जाए तो गुजरात में प्रथम प्लेनेटोरियम सूरत में स्थित है। एंड सूरत शहर को भारत का डायमंड सिटी भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हमेशा क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं कि भारत का डायमंड सिटी किसे कहते हैं? तो सूरत शहर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां। अगर हम शाहजहां के बारे में बात करें तो आपको यहाँ से काफ़ी पॉइंट मिलेंगे, जो हम कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ का जो महल या मकबरा बनवाया था वो कहाँ बनाया था? तो आपको बताना है आगरा में। एंड शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी बर्नियर एंड खर्नियर था। क्वेश्चन नंबर, हम आगे के बारे में बात करें तो शाहजहां का जो बचपन का नाम था वो खुर्रम था। एंड ताजमहल बनने में टोटल 20 ईयर लग चुके थे। एंड आगरा का मोती मस्जिद किसने बनाया था? तो आपको बताना है शाहजहां ने ही बनाया था। लाल किला और ए मुबारक का निर्माण भी शाहजहां ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला शासिका थी? तो आपको बिना सोचे आंसर लगाना है ऑप्शन डी, रजिया सुल्तान। अगर रजिया सुल्तान की बात की जाए तो इनके पिताजी का नाम था इल्तुतमिश, जो काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। एंड इनकी मृत्यु होने के बाद रजिया सुल्तान को वो गद्दी सौंप दी गई, राज संभालने के लिए बोला गया और इस तरीके से ये सुल्तान बनी। रजिया की जो मृत्यु हुई थी 13 अक्टूबर को 1240 में बहराम ने किया था। बहराम ने किया नहीं था, बहराम ने कराया था। लेकिन 40 ग्रुप, मतलब 40 का एक समूह था, 40 लोगों का, जिन्होंने उसे चारों तरफ से घेर कर रजिया सुल्तान की हत्या करी थी, लेकिन बहराम के कहने पर। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहराम ने किया था। उसके बाद 1236 में रजिया सुल्तान बनी थी, 36वीं सुल्तान बनी थी और 40 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे कि मैं ऑप्शन लगा दीजिए आप भी, तुर्की। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है आपका? मैसूर का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो आप सभी को पता है कि यहाँ ऑप्शन क्या होने वाला है? सी होने वाला है, अंग्रेज और हैदर अली के बीच में होगा। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है नागपुर में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, ये हो चुका क्या? 1 मिनट, 16 का क्या क्वेश्चन था? कोई बात नहीं, आपका एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। 17 और 16 क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? तो आपको आंसर देना है। ऑप्शन आपका क्या होगा भाई? तो ए होना चाहिए या बी होना चाहिए? तो देखते हैं कितने स्टूडेंट का कमेंट आता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 25 सीट होती है। क्वेश्चन नंबर 19, योजना आयोग कब मनाई जाती है? तो ये योजना आयोग को ही नीति आयोग कहते हैं। अगर योजना आयोग की बात यहाँ पे की जा रही है तो 1950 में योजना आयोग बनाई गई थी, और जो नीति आयोग है वो हाल ही में है। और कब है आपको कमेंट करके बताना है भाई, जल्दी से आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर हम नीति आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो आपको बताना है कि 1 जुलाई 2015 को बनाई गई थी। क्या ये करेक्ट है? अगर आप करेक्ट है तो इसमें कमेंट करके बात करिए। चलिए आइए अपना कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? अगर स्वच्छ भारत अभियान की बात की जाए यहाँ पे तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 2014। मीन्स कि आप देख पा रहे हैं कि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, भारत का पहला विधि और न्याय लॉ ऑफ जस्टिस का मंत्री कौन है? जिसका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे ये मिस्टेक है, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 को। इनकी आत्मकथा है एक जिसका नाम है वेटिंग फॉर वीज़ा। अगर हम यहाँ पे बात करें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है तो आपको बताना है नागपुर में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। तो कब किया था? 1936 को किया था। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर दिया हुआ है कि समाधि स्थल का नाम क्या है? अगर समाधि स्थल की यहाँ पे बात की जा रही है जो चैतन्य भूमि, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी का जो समाधि स्थल का नाम था वो चैतन्य भूमि था। यहाँ पे एक पॉइंट और दिया हुआ है कि ये भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री थे। किसकी बात यहाँ पे की जा रही है? भीमराव अंबेडकर जी की, कि ये पहले विधि और न्याय मंत्री थे जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? अगर भूगोल के जनक की बात की जाए तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीरोडेटस। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहते हैं? अगर भू आकृति की बात करें हम तो आपका सही आंसर है पेशल। पेशल जी जो थे वो भू आकृति के बारे में इन्होंने स्टडी किया, इन्होंने बताया। अगर हम बात करते हैं कि भू आकृति की स्टडी कहाँ पे की जाती है, किसके अंतर्गत हम भू आकृति के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको बताना है जियोमॉर्फोलॉजी। आइए देखते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में? जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? भू आकृति के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर सूर्य के चारों ओर की बात की जाए तो आपका सही आंसर होना चाहिए ग्रह, मतलब प्लैनेट। लेकिन यहीं पर अगर बात की जाए कि ग्रह के चारों ओर अगर चक्कर लगाते हैं तब आपका आंसर क्या होगा? तो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, ठीक है, वो उपग्रह होंगे, लेकिन जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे वो आपका ग्रह हो गया। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ ग्रह के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो शुक्र। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? वरुण। सौंदर्य का देव किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं, मीन्स वीनस को। चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? वो भी होता है आपका शुक्र। निकट ग्रह, सबसे पास नजदीक ग्रह कौन सा होता है? तो बुध होता है। अब देखिए यहाँ पर एक पूछा है कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार शुक्र को कहते हैं। तो भाई मॉर्निंग मतलब कि सुबह का तारा और शाम का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं।
आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। आंतरिक ग्रह की बात की जाए तो बुध, शुक्र, अरुण और वरुण आंतरिक ग्रह होते हैं। अगर बाह्य ग्रह की बात यहाँ पे की जाए तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो हैं ये बाह्य ग्रह होते हैं। सबसे तेज गति घूमने वाला ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। और सबसे कम गति घूमने वाला भी शुक्र होता है। और पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की बहन भाई शुक्र को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए क्या भाई? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आप कहोगे मैम उपग्रह कहते हैं, क्योंकि आपने ही बताया कि अगर ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वो उपग्रह कहलाती है, मीन्स की सैटेलाइट। तो अगर उपग्रह की बात यहाँ पे की जाए तो आपको सबसे पहले याद कर लेना है भाई, बृहस्पति जो ग्रह होते हैं, ठीक है, बृहस्पति ग्रह में 67 उपग्रह होते हैं। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? गैनीमेड होता है, ठीक है। बृहस्पति को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने का जो समय लगता है वो 12 वर्ष लगता है। अगर शनि की बात की जाए तो शनि में टोटल 62 उपग्रह होते हैं। एंड शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह होता है टाइटन होता है। अरुण में 26 उपग्रह होते हैं और वरुण में कितने होते हैं? 14 उपग्रह होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 26, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर आप लगा दो बिना सोचे। क्या होगा भाई? सूर्य होगा, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या है? सूर्य है। अब सूर्य के बारे में हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा कुछ, आइए देखते हैं। तो सूर्य के ताप, जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, उसको पायरोमीटर से हम मापते हैं। सूर्य के ताप को पायरोमीटर से मापते हैं। पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव पर सूर्य वर्ष में लगभग 187 दिन नहीं उगता है। ये बहुत ही थोड़ा आश्चर्यचकित वाली बात है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर, मतलब उत्तरी ध्रुव समझ रहे हैं आप, उस ध्रुव की बात कर रहे हैं जो उत्तर की दिशा पे है, मतलब उत्तरी ध्रुव पर सूर्य वर्ष में लगभग 187 दिन नहीं उगता है, ठीक है। उसके अलावा पृथ्वी के सूर्य की दूरी जो होती है 15 करोड़ किलोमीटर होती है। सूरज की सतह का जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 27, एक ग्रह को अपनी कक्ष में सूर्य का अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? अपशोर। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 28 पे, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो आपको बताना है 1930 में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, किस ओलंपिक खेल में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था? तो आपको क्या बताना है भाई? जल्दी से बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा? नौवे पर। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 30 क्वेश्चन, पहला आधिकारिक क्रिकेट मैच के बीच खेला गया? तो आपको बताना है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको टोटल 30 क्वेश्चंस आपको बताए गए जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। आप इस क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यूज है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट तरह तरह के कमेंट करते हैं, तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि कमेंट करने से पहले जरा सोचा करो आप लोग कि क्या बोल रहे हो, ठीक है, उसका क्या कोई मतलब निकल रहा है क्या अगर जो बोल रहे हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है और आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। किस गुप्त शासक ने कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया? आपको आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर सही जवाब देते हैं। ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी।